ग्लिसरीन से बनी ये मैजिकल क्रीम आपकी रंगत को चंद दिनों में दूध की तरह गोरा कर देगी। गर्मियों के मौसम में ग्लिसरीन का सही इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, इस क्रीम में मैंने फिटकरी का भी इस्तेमाल किया है। इस क्रीम के मुसलसल इस्तेमाल से आपकी बूढ़ी लटकी जिल्द, चेहरे के दाग धब्बे, निशान, छाइयाँ सब खत्म हो जाएंगी। एक ऐसी सीक्रेट रेमेडी जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगी। बस आपने इस वीडियो में बंधे रहना है, रेमेडी को बिल्कुल स्किप नहीं करना। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली रेमेडी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। वेलकम करती हूँ आपका रापेल सीक्रेट में। होप्स कि आप ठीक होंगी, मज़े में होंगी। तो आज की मैजिकल रेमेडी बनाने के लिए आपको चाहिए होगी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपके स्किन को डीपली हाइड्रेट करती है, आपके चेहरे के दाग धब्बे ख़त्म करती है, बूढ़ी लटकी जिल्द को जवान करती है। ग्लिसरीन का सही इस्तेमाल बस आपको आना चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसी क्रीम बताऊँगी जो कि आप गर्मियों में भी और सर्दियों में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, डे टाइम में अप्लाई करें या नाइट टाइम में अप्लाई करें। आपने लेनी है फेयर एंड लवली का एक साशे। मेरे पास ट्यूब मौजूद थी, यानी आपने अगर ट्यूब आपके पास मौजूद है, ये 150 रुपए की जस्ट ट्यूब आती है। 2 टेबल स्पून आपने लेनी है फेयर एंड लवली। 2 टेबल स्पून ही आपने ऐड करना है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आपकी स्किन को ब्राइट एंड क्लीन करता है, आपकी स्किन को टाइट करता है। जिस तरीके से राइस फ्लोर हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इसी तरह कॉर्नफ्लोर भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपने क्रीम का साशे भी ऐड कर सकती हैं, या फिर नॉर्मली अगर आपके पास ट्यूब वाली क्रीम पड़ी हुई है फेयर एंड लवली, या फिर कोई भी फेयरनेस क्रीम ऐड कर दें तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। 2 टेबल स्पून क्रीम, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, और ये है फिटकरी। फिटकरी के तो इतने फायदे हैं, आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स नहीं आते, आपके चेहरे के ऊपर रिंकल्स नहीं आते, दाग धब्बे, छाइयाँ सब खत्म हो जाती हैं। मैंने आपको जब ये रेमेडी दी थी, फिटकरी और ग्लिसरीन वाली रेमेडी, जो कि मैं इससे पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मैंने आपको मेल्ट करने का तरीका बताया था कि आपने तवे के ऊपर किस तरीके से मेल्ट करना है। अगर आपने मेरी ये रेमेडी नहीं देखी फिटकरी और ग्लिसरीन वाली, तो जल्दी से जाकर इसके बाद वो भी रेमेडी वॉच करें, उसमें आपको पूरा तरीका मिल जाएगा। आपने ऐड करनी है 1/3 टीस्पून, यानी एक छोटे चम्मच का तीसरा हिस्सा फिटकरी पाउडर। 2 टेबल स्पून आपने किसी भी ब्रांड का लोशन लेना है, लेकिन बेबी लोशन ही आपने ऐड करना है। 20 ml आपने ऐड करनी है ग्लिसरीन। बेबी लोशन आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखेगा, स्मूथ रखेगा, और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड कर रही हूँ इनका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये जो वाइटनिंग कैप्सूल हैं, ये अगर आपकी स्किन के ऊपर सूट करते हैं तो आप ऐड कर दें। मैं ऐड कर देती हूँ। इससे आपके हाथ, पाँव, गर्दन, काली स्याह जो गर्दन हो जाती है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। चेहरे के दाग धब्बे सब खत्म हो जाएंगे। 3 से 4 वाइटनिंग कैप्सूल मैंने इसमें ऐड किए हैं। अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स करूंगी। अगेन बता रही हूँ, किसी भी ब्रांड का आप बेबी लोशन ऐड कर सकती हैं। नॉर्मल लोशन के बजाय बेबी लोशन ही मैं यूज़ करती हूँ। बेबी लोशन आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देता है। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। 1 साल तक आप इस क्रीम को बना के रख सकती हैं। गर्मियों में यूज़ करें, आजकल जैसा मौसम चल रहा है इस मौसम में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इस क्रीम का ये फ़ायदा है, आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा पसीना नहीं आएगा, चिपचिपाहट नहीं होगी। नॉर्मली अगर आप ग्लिसरीन डायरेक्टली अपने फेस के ऊपर अप्लाई करती हैं तो बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट हो जाती है। इससे पहले जो मैंने आपको रेमेडी दी थी फिटकरी और ग्लिसरीन के साथ जो हमने क्रीम बनाई थी, वो आप नाइट टाइम में अप्लाई करें, और इसको आपने डे टाइम में अप्लाई करना है। डे टाइम में अप्लाई करें, लाइट सी लिपस्टिक लगा लें। आप यकीन करें, इतना ब्राइट और इतना क्लीन फेस लगता है, इतनी स्मूथ आपकी स्किन हो जाएगी, ब्राइट एंड क्लीन हो जाएगी। रंग गोरा जिनको करना है, ये क्रीम उनके लिए तो वाकई में किसी मैजिक से कम नहीं है। इंशाल्लाह आपको सिर्फ 3 दिनों में वाज़े फ़र्क महसूस होगा, और आपकी स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी, शीशे की तरह चमकदार हो जाएगी, रंग गोरा हो जाएगा। फेस के ऊपर अप्लाई करें, हाथों पर अप्लाई करें, पाँव पर अप्लाई करें, गर्दन पर अप्लाई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इस तरीके से आपने इसको अप्लाई करना है। क्रीम का टेक्सचर बहुत स्मूथ है। 20 ml मैंने इसमें ग्लिसरीन ऐड की है। फिटकरी पाउडर मैंने फिटकरी को पहले मेल्ट किया हुआ है,
तवे पर मेल्ट किया था, एक डिब्बी में रखा हुआ है। इससे पहले जो ग्लिसरीन और फिटकरी वाली जो रेमेडी दी थी उसमें मैंने पूरा तरीका बताया है, तो आप लोग जल्दी से जाकर वो रेमेडी भी मेरी वॉच करें। बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, वो आपने नाइट टाइम में अप्लाई करनी है और इस क्रीम को आपने डे टाइम में अप्लाई करना है। उम्मीद करती हूँ रेमेडी अच्छी लगी होगी। रेमेडी अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें, मुझे रखिएगा अपनी प्यारी सी दुआ में याद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।